हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वर्टेक्स स्टडी लाइफ में। आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, थंबनेल देखकर ही आप समझ गए होंगे कि यह किस चीज का वीडियो है। तो यह वीडियो जो है वह फिजिक्स क्लास 12 का जो फिजिक्स है उसका एक टॉपिक है संधारित्र, और संधारित्र में भी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कितनी होती है, ठीक है ना। धारिता होता क्या है, और उसके साथ साथ आपसे पेपर में 5 नंबर में प्रश्न पूछा जाएगा कि इसका व्यंजक ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। इसका व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, पिछले साल भी कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। उसके पिछले साल 2023 में भी कई बार यह प्रश्न पूछा गया है। तो मे भी इस साल भी किसी न किसी सेट में एग्जामिनर आपको यह क्वेश्चन जरूर देगा कि समांतर प्लेट संधारित्र की व्यंजक ज्ञात कीजिए, धारिता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही आसान है, बस आप इसके चित्र को समझ जाइए और इससे पहले के 2-3 डेरिवेशन को अगर आप देखें हैं तो यह आपके लिए एकदम खिलौना है, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र क्या है। संधारित्र क्या होता है, तो आप जानते हैं कि संधारित्र एक प्रकार की युक्ति होती है जिसमें अधिक से अधिक हम आवेशों को स्टोर करते हैं, वही हमारा कहलाता है संधारित्र। जैसे आप पंखे में देखे होंगे कैपेसिटर लगा होगा, जो क्या करता है ना कि चार्ज को स्टोर करता है, और वह एक तरह से कि वो झटके वाला करंट देता है, ठीक है ना। तो वही है संधारित्र। और उसकी धारिता कितनी होती है, तो आपको पता है कि संधारित्र की धारिता होती है C बराबर क्यू आई भी। ये फार्मूला आप लोग कहीं ना कहीं पढ़े होंगे। इस फार्मूले को याद रखिएगा कि C का मतलब होता है धारिता, Q का मतलब आवेश, और V का मतलब होता है विभव या फिर विभवांतर। तो इसी की मदद से हम समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का मान निकालेंगे। चूंकि आपको चित्र अच्छे से बनाने आना चाहिए और चित्र का मतलब समझ में आना चाहिए, फिर आपके लिए कुछ भी कठिन नहीं है, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्या करते हैं कि आप कभी भी एग्जाम में लिखेंगे तो आप सबसे पहले एक चित्र उसका बना लेंगे, ठीक है। और चित्र के माध्यम से देखिएगा, हमने दो प्लेट लिया है यक्स और वाई, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि माना दो प्लेट यक्स और वाई है जिनके बीच का दूरी डी है, और इसमें परावैद्युत माध्यम के है। सॉरी, इसका परावैद्युत माध्यम किसी माध्यम में रखा गया है, उसको हम किससे प्रदर्शित कर देते हैं, के से। और ये जो तार है ना, ये तार क्या है, इस प्लेट से जुड़ा हुआ है। इस प्लेट को ऐसे इसको जोड़ दीजिएगा, और दूसरे प्लेट से ये देखिएगा, ये जो तार है ये दूसरे प्लेट से कनेक्टेड है, और दूसरा तार जो है वो वाई प्लेट से जो कनेक्ट है उसको हम पृथ्वी से क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। और पहले तार से हम इस प्लेट को धन आवेश देते हैं। ध्यान समझिएगा, दो प्लेट है और दोनों प्लेटों को, इसको हम कहते हैं विद्युत रोधी स्टैंड। जिस स्टैंड से उस प्लेट को लगाया गया है उसमें हम करंट फ्लो नहीं करा सकते हैं, क्योंकि वह जो स्टैंड है वह विद्युत रोधी है। मान के चलिए कि वह स्टैंड कांच का बना होगा, ठीक है ना, कांच का बना होगा, इसलिए उसमें हम करंट प्रवाहित नहीं कर सकते हैं। तो उसको हम विद्युत रोधी स्टैंड यानी विद्युत को रोका रखे ऐसा स्टैंड है। दोनों ओर लगा हुआ स्टैंड, और पहले प्लेट से एक तार है जो हम बैटरी से जोड़ेंगे, ठीक है, या फिर किसी युक्ति से जोड़ देंगे। और दूसरे प्लेट से जो तार है उसको हमने क्या किया है कि पृथ्वी से जोड़ दिया है, ठीक है ना। इतना आपको समझ में आना चाहिए। और इस प्लेट के बीच की दूरी कितनी है, डी है। और इस प्लेट के बीच में कोई ना कोई हमने एक माध्यम रखा हुआ है जिसको हमने कहा है परावैद्युतांक, परावैद्युतांक माध्यम, ठीक है, माध्यम की। यह आप याद रखिएगा। अब क्या होता है कि ध्यान से मेरी बातों को समझिएगा कि जब हम इस तार के द्वारा, ठीक है ना, इस प्लेट को धन आवेश करते हैं, आपको पता है कि अगर हम एक जगह पे आवेश देंगे तो वह समान रूप से चारों तरफ क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा। आप पढ़े होंगे, गाउस का नियम पढ़े होंगे, तो उसमें बताया गया होगा कि जब हम आवेश किसी पे हम देते हैं तो वह समान रूप से वितरित हो जाता है, ठीक है। और जब अब देखिएगा ये प्लेट है, तो प्लेट पर पृष्ठ होता है। मान लेते हैं कि हमारे पास कोई प्लेट तो नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक बुक है। तो मान लेते हैं कि एक प्लेट ये है और एक प्लेट और कोई है। तो जब हम इस पे करंट देंगे या फिर धन आवेश देंगे तो इस पृष्ठ पे, इस प्लेट के पृष्ठ पे
धन आवेश आ जाएगा, ठीक है ना। इस प्लेट के पृष्ठ पे धन, यानी इस पे पृष्ठीय आवेश घनत्व उत्पन्न होगा, ठीक है ना। पृष्ठीय आवेश घनत्व, इतना आप याद रखिएगा कि पृष्ठीय आवेश घनत्व होगा। क्योंकि अब देखिएगा कि जब इस पे धन आवेश आ रहा है ना, तो इस धन आवेश के कारण दूसरे प्लेट पे कैसा आवेश आएगा, अंदर की तरफ ऋण आवेश आ जाएगा। देखिएगा सब खेल इसी का है, इस तार का। इस तार से हम धन आवेश दिए, दूसरे प्लेट पर अपने आप से ही ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। और इस ऋण आवेश उत्पन्न होने के कारण इस प्लेट के बाहरी ओर धन आवेश हो जाता है, अब उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। ये घटना होगी इसमें। और चूंकि बाहर से ये जुड़ा हुआ है पृथ्वी से, तो यह जो धन आवेश है और पृथ्वी उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, तो बाहर का आवेश धीरे धीरे पृथ्वी अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है, तो वह निरावेशित हो जाता है। अब इसके बीच की दूरी d है, तो बस इस चीज को पहले लिखेंगे। लिखेंगे क्या, माना माना एक एक माना एक नहीं, माना दो समांतर प्लेट x तथा y है, जिनके बीच की दूरी d है, तथा इन प्लेटों के बीच में परावैद्युतांक माध्यम के है, ठीक है। यही हमने बनाया है और इसी चीज को हमने क्या किया है, लिखा है, ठीक है। अब इसके बाद से क्या करते हैं, इसके बाद से हम क्या करेंगे, अब बताएंगे कि चूंकि पहले चूंकि प्लेट को वैद्युत रोधी स्टैंड से जोड़ा गया है, तथा यक्स प्लेट से एक तार जुड़ा है और वाई प्लेट से एक तार पृथ्वी से जुड़ा है। इतनी चीजों को हमने क्या किया है, इसमें लिख लिया है, ठीक है। जो हमने चित्र बनाया, आपको ऐसा नहीं है कि किताब में जो लिखा है हम उसी चीज को रटेंगे और जाके लिखेंगे। आप चित्र जैसे बना रहे हैं, जो भी इस चीज में हमने उपयोग किया है उस चीज को लिख दिया। अब क्रिया क्या हो रही है, तो क्रिया यही हो रही है कि इस प्लस वाले तार, ये जो पहला तार है, इसमें हम धन आवेश दे रहे हैं, इसके कारण यहाँ पे ऋण आवेश उत्पन्न हो रहा है, ठीक है ना। तो लिखेंगे चूंकि यक्स प्लेट के तार को धन आवेश देते हैं, इसलिए दूसरे प्लेट y पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है, तथा बाहर की ओर कौन सा चार्ज उत्पन्न हो रहा है भाई, तो बाहर की ओर धन आवेश उत्पन्न होता है, ठीक है। अब कहेंगे चूंकि वाई प्लेट
पृथ्वी से जुड़ा होने के कारण, पृथ्वी से जुड़ा होने के कारण, होने के कारण, पृथ्वी से जुड़ा होने के कारण धन आवेश, धन आवेश कहाँ चला जाता है भाई? धन आवेश पृथ्वी में, पृथ्वी में चला जाता है, चला जाता है। इतनी हमने चीजों को बताया और इस चीजों को आप ऐसे ही इस चित्र को समझते हुए आप क्या करेंगे? लिख लेंगे। ठीक है, इतना तो इसका डायग्राम था। ये आप लिखेंगे ना तो कम से कम 1 से 1.5 पेज ये आप इतनी डायग्राम को और इसको लिख के खत्म कर देंगे। फिर इसके बाद से क्या करेंगे ना, अब मेन काम स्टार्ट होता है कि इसका व्यंजक कैसे ज्ञात करते हैं। तो चलिए उसको भी बताया जाए। तो हम इधर का साइड हम मिटा रहे हैं, उसके बाद से आप क्या करेंगे ना कि इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, तो हमने मिटा दिया है। अब इसके बाद से हम इसके व्यंजक को ज्ञात करेंगे, अर्थात सी का मान कितना होगा। आपको पता होना चाहिए कि सी का मान होगा सी बराबर के एप्सिलॉन ए अपान डी। इसके लिए सी का मान होगा के एप्सिलॉन ए अपान डी। इतना इसका मान होता है समांतर प्लेट संधारित्र के लिए। तो हम इसको कैसे ज्ञात करेंगे? तो यहाँ पे हमने इसका रिजल्ट पहले ही लिख दिया है कि आप देखेंगे कि कैसे हम इसको प्रूफ करेंगे। ठीक है ना। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है किसी एक चादर के कारण या फिर प्लेट के कारण। तो आप गास का नियम पढ़े होंगे, तो उसमें आपको बताया गया होगा कि किसी अनंत लंबाई के चालक तार द्वारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसका मान कितना होता है। तो हम उसको क्या करते हैं, नोट कर लेते हैं। लिखेंगे लिखेंगे माना 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 प्लेट के कारण, प्लेट के कारण, प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता माना हटा दीजिएगा, प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अभी कितना मान होता है। तो आपको पता होना चाहिए ई बराबर होता है, ई बराबर होता है सिग्मा अपान, सिग्मा अपान के इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये इतना मान होता है किसी चालक तार के कारण। तो यहाँ पे प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता है, क्योंकि ये एक पूरा टॉपिक है तो आप समझ लीजिएगा कि E बराबर सिग्मा के इंटू एप्सिलॉन। अब सिग्मा क्या है तो आपको पता होना चाहिए, पृष्ठीय आवेश घनत्व है। तो लिखेंगे चूंकि 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 प्लेट का क्षेत्रफल, प्लेट का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल ए है तथा आवेश, आवेश क्यू है, अतः सिग्मा बराबर क्यू अपान ए। इतना ये मान होता है। ठीक है ना। अब देखिए हम क्या करेंगे, इस सिग्मा का मान इसमें उठाकर क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। ठीक है ना। तो रख दीजिए भाई, इसको कह दीजिएगा समीकरण 1 और इसको कह देंगे समीकरण 2। लिखेंगे समीकरण, समीकरण 2 का मान, 2 का मान 1 में रखने पर, रखने पर भाई मान रखिए क्या होगा, मान रखिए इसमें E बराबर हो जाएगा Q अपान के एप्सिलॉन इंटू ए। ठीक है ना। E बराबर हो जाएगा Q अपान के एप्सिलॉन इंटू ए। इसको कह दीजिएगा समीकरण नंबर 3। अब देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पे आपको दिक्कत होगा, क्योंकि आप जब पढ़े होंगे कि अगर देखिएगा जब यहाँ पे आवेश की बात हो रही है ना तो विभवांतर होगा, तो इसको हम कहेंगे उसको भी, और दूरी डी है तो ई का मान हो जाएगा। लिखेंगे, आप लिखते जाइए मेरे साथ। चूंकि चूंकि वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है, ई है तथा
प्लेट के बीच की दूरी, प्लेट के बीच की दूरी, बीच की दूरी, दूरी भी है, सॉरी डी है, तथा तथा विभवांतर, विभवांतर, विभवांतर भी है, अतः E इक्वल टू भी अपान डी। इसको कह दीजिएगा समीकरण नंबर 4। ठीक है, E बराबर होता है भी अपान डी। अब कैसे होता है, आप पढ़े हैं और पढ़े हैं तो ये उसके अनुसार है। आप एक बार देख लीजिएगा, देखिएगा जितना अधिक केमिस्ट्री और फिजिक्स में रिवीजन करेंगे आपको उतना अच्छा इसका रिस्पांस मिलेगा, क्योंकि हर एक टॉपिक जो है ना वो पीछे वाले से ही रिलेटेड है। तो E बराबर भी अपान डी। अब देखिएगा जो E के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, भी अपान डी। यहां से उठा के रख दीजिए, E के जगह पे हम लिख देंगे भी अपान डी। ठीक है, तो रखिए, कहाँ लिखे भाई इसको। तो अब यहाँ पे हम जगह है तो यहाँ पे हम इसको नोट कर दे रहे हैं। रुके हो, चलिए तो अब कहेंगे समीकरण, समीकरण 4 का मान 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, 4 का मान 3 में रखिए। इस 4 का मान यानी E की जगह पर रखेंगे भी अपान डी, तो हो जाएगा भी अपान डी इज इक्वल टू क्यू अपान के एप्सिलॉन इंटू ए। अच्छा, डी को इधर पक्षांतर करिए, भाग में इधर जाएगा गुणा में, तो भी बराबर हो जाएगा क्यू अपान के एप्सिलॉन इंटू ए इंटू डी। अच्छा, अब आप बताइएगा, अब आप बताएंगे कि आप पढ़े होंगे C बराबर क्यू बाई भी। चलिए तो यहां पे देखिएगा कि यह भी का मान निकल गया। ठीक है, तो इसको हम कह देंगे समीकरण नंबर, कहां तक हो गया है, 4, समीकरण कह दीजिएगा 5। अब मेन काम यह है कि आप संधारित्र का फार्मूला पढ़े होंगे कि संधारित्र का फार्मूला होता है C बराबर क्यू अपान भी, यही फार्मूला होता है। तो बस इस फार्मूले में भी का मान उठा के क्या कर दीजिए, रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे भी का मान रखने पर, रखने पर, भी का मान रखने पर रख दीजिए भी का मान, तो हो जाएगा C बराबर Q अपान, और फिर ये हो जाएगा Q इंटू डी, अपान में देखिएगा क्या है, के एप्सिलॉन इंटू ए। अब देखिएगा Q से Q कट जाएगा, और ये जो एकदम नीचे वाला है यह कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो होगा C बराबर, हाँ तो यहां तक आ रहा है, हाँ तो उसके बाद से क्या करेंगे, अब देखिएगा ये जो एकदम नीचे वाला है ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर। मैं यहाँ पे किनारे नोट कर दे रहा हूं, यहाँ पे। ठीक है, तो थोड़ा सा चित्र मैं मिटा रहा हूं क्योंकि बोर्ड में जगह नहीं है, तो मैं इस चित्र को मिटा देता हूं, क्योंकि आप चित्र बना लिए होंगे। तो यहां से देखिएगा यही मान है C बराबर Q अपान, यही मान था Q इंटू डी अपान के एप्सिलॉन नॉट ए। Q से Q कट जाएगा, और ये जो अपान में है ये चला जाएगा ऊपर, तो C बराबर हो जाएगा के एप्सिलॉन ए अपान डी। और यही हमको मान निकालना था, और इसका होता है मात्रक फैरड, फैरड। ठीक है ना, ये इसका मान होता है। चूंकि देखिएगा एक बार और मैं इसको आपको समझा दे रहा हूं कि आपको पता होना चाहिए, प्लेट की जब बात करेगा तो प्लेट की तीव्रता जो होती है, यानी उसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी E बराबर सिग्मा अपान के एप्सिलॉन। ठीक है, और उसको हम कह देंगे समीकरण 1। अब सिग्मा का मान यहाँ पे देखिएगा क्या होता है, तो सिग्मा का मान आपको पता होना चाहिएगा, क्योंकि पृष्ठ है तो पृष्ठ के लिए होगा क्यू, सिग्मा बराबर क्यू अपान ए। इसमें मान उठा के रख दीजिए, तो जो भी मान आएगा क्यू की जगह पे, सिग्मा की जगह पे रखा तो इतना मान आ गया। ठीक है, इसको कह देंगे समीकरण 3। और आपको ई का मान पता होना चाहिए, भी अपान डी, ये भी उसमें रख दिया गया। तो आपको मिला है भी अपान डी बराबर क्यू अपान के एप्सिलॉन नॉट इंटू
ए। अब डी को इधर पक्षांतर करिए तो भी का मान निकल जाएगा क्यू इंटू डी अपान के एप्सिलॉन नॉट ए। ठीक है, अब भी का मान निकला है तो आपको संधारित्र की धारिता पता होना चाहिए। उसका मान होता है C बराबर Q बाई भी, और इसमें भी का मान आपको इतना दिया गया है, बस रख देंगे, Q से Q कट जाएगा और नीचे वाला ऊपर चला जाएगा तो C बराबर हो जाएगा K एप्सिलॉन A अपान डी, और फैराड में होगा। ठीक है, तो ये था, इसी को प्रूफ करना था। चूंकि 5 नंबर में पूछता है तो थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा। 2 से 3 बार इस वीडियो को देखिए और अपनी लिखने की प्रक्रिया थोड़ी तेज करिए। जितने तेज करेंगे वो आपके लिए फायदेमंद है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।